आज हम बात करेंगे इंडिया जीके की। ठीक है, इंडियन जीके में हम देखते हैं सबसे पहले भारत की स्थिति को। भारत की स्थिति हम जब से पहले भूगोल की बात करते हैं, इसके जियोग्राफी की, तो इसकी सबसे पहले स्थिति की हम बात करते हैं। स्थिति में हम देखते हैं कि जो ग्लोब होता है उसकी दो रेखाएं होती हैं ग्लोब में। पहला होता है अक्षांश रेखा जो हॉरिजॉन्टल होती है, दूसरा होता है देशांतर रेखा जो वर्टिकल होती है। इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा, दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल देशांतर रेखा। देशांतर रेखा की बात करते हैं। देशांतर रेखा को समय रेखा भी बोलते हैं। अक्षांश रेखा जो होती है पृथ्वी को दो भागों में, अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर होता है उत्तरी अक्षांश और नीचे होता है दक्षिणी अक्षांश। जब हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भारत है, भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के पूर्व साइड है। मतलब कि जैसे अपनी पृथ्वी है और जो अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है इसे बोलते हैं कर्क रेखा। इसे बोलते हैं इक्वेटर ऑफ कैंसर और इसे बोलते हैं इक्वेटर ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये होती है मकर रेखा। भारत की जो स्थिति है वह कर्क रेखा के आसपास, कर्क रेखा में ही है। हम कहते हैं कि जो पढ़ते हुए कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। तो भारत की स्थिति में हम देखते हैं कि जो सबसे पूर्व साइड है अरुणाचल प्रदेश, तो भारत का सबसे पूर्वी स्थिति में देखते हैं 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में किबिथु एक स्थान है, वह भारत का लास्ट पॉइंट है, बॉर्डर कहलाता है 97 डिग्री 25 मिनट। ऐसे ही पश्चिम साइड की बात करते हैं तो गुजरात के पास में लास्ट जो गुजरात का बॉर्डर है, यहाँ देखते हैं गौर माता एक स्थान है जिसका जो 68 डिग्री 7 मिनट है। ऐसे ही उत्तरी साइड की देखते हैं तो हमें मिलता है जो जिसे बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ मिलता है हमें इंदिरा कॉल, इसमें मिलता है 37 डिग्री 6 मिनट। ऐसे ही लास्ट में मिलता है जो दक्षिणी साइड है, दक्षिणी साइड की बात करते हैं जो कन्याकुमारी है, इसमें हमने एक लास्ट पॉइंट मिलता है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट, जिसे हम बोलते हैं कैप कैमोरिन की बात करते हैं। भारत की एक लास्ट ही दक्षिणी साइड है इंदिरा कॉल है, जो हमें मिलता है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में जो 6 डिग्री 4 मिनट, इसे इंदिरा कॉल बोलते हैं। अब बात करते हैं जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो हम देखते हैं कि यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, लेकिन कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा दूसरा पॉइंट है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। सबसे पहली बात करते हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से सबसे पहला राज्य है जिसकी बात करते हैं गुजरात। पहला नंबर है गुजरात। दूसरा नंबर है राजस्थान। तीसरा नंबर है राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश MP, और चौथा नंबर है झारखंड। पांचवा नंबर है छत्तीसगढ़। फिर आता है छठवां नंबर आता है पश्चिम बंगाल, और फिर इसके बाद सातवां आता है त्रिपुरा।
त्रिपुरा और 8वां नंबर आता है मिजोरम। जब हम एमपी की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों से होकर गुजरती है। ऐसे गुजरात के, ऐसे ही कुछ झारखंड के, छत्तीसगढ़ के। उस दूसरा हम जीके बताएंगे। इसमें अब बात करते हैं, जैसे बात करते हैं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले उत्तरी राज्य की। उत्तरी राज्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं हमें मिलता है उत्तर प्रदेश, यहाँ मिलेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद एमपी हो गया, एमपी के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और इस साइड मिलेगा बिहार, झारखंड। ऐसे मिलेगा हमें इस साइड मिलेगा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पूरा मिलेगा। पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाद हो गया कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरल हो गया। ऐसे इस साइड बात करते हैं तो इस साइड मिलेगा सिक्किम मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। ऐसे ही बहुत सारे 28 राज्य। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करते हैं तो हमें जो सबसे भारत के जो जलीय वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं अंडमान निकोबार और इस साइड है लक्षद्वीप। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी एक टाइम न्यूज आई थी जिसमें बता रहा था कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को शायद एक कर रहे थे, इसलिए हम 8 बताए हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर के हिसाब से देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित किया था जिसे बोलते थे लद्दाख, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो वैसे 9 होते हैं, लेकिन न्यूज के अकॉर्डिंग हम बताते हैं जो टाइम आया था जो 8 होता है। अभी तो हम 9 ही मानते हैं। 8 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ओके, थैंक यू।